नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी आंसर की कब तक आएगी। जिन जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उन बच्चों का एक ही सवाल, एक ही दिमाग के अंदर एक ही कमेंट रहता है कि सर हमारी आंसर की कब तक आएगी। क्या हमारी नॉर्मलाइजेशन हमें 15 से 20 नंबर मिलेगी? तो कितनी नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, क्या होगा और कितना नंबर आपके बढ़ेंगे, कटो क्या होगी, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। 14 नंबर से आपके 22 नंबर तक टोटल स्लाइड है, यानी कि 8 स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। वीडियो को लास्ट तक आराम से पेशेंस से एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आने वाली है। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या बताया गया है, आपका ग्रुप डी परीक्षा से परिणाम तक का सटीक विश्लेषण हम करेंगे। आंसर की तारीख, नॉर्मलाइजेशन का गणित और जोन का प्रभाव सरल भाषा के अंदर हम बात करेंगे, यानी कि इन चीजों के ऊपर भी हम पॉइंट को कैच करेंगे। देखिए भाई क्या लिखा गया आपका। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, परीक्षा का दायरा 48 शिफ्टों का चक्कर, यानी कि 48 यानी कि 16 दिन में हमारा एग्जाम हो, 16 दिन तक चली परीक्षा। ठीक है, कुल शिफ्ट 16 गुना 3 करते हैं तो 48 शिफ्ट बनता है। अंतिम तिथि हमारी 25 अगस्त को परीक्षा हमारी समाप्त होने वाली है। ठीक है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, 1-2 दिन बचे हुए हैं आपके। अब देखिए, हमारा एक दिन से लेकर हमारे एग्जाम चले 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, ठीक है, 16 दिन तक हमारे एग्जाम चले हैं। यहाँ पर ये डेट नहीं है कि लगातार नहीं है, बीच बीच में आपके गैप भी आए हैं। अगर मैं देखूं, 48 अलग अलग प्रश्न पत्रों के कारण ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है। रेलवे और एसएससी का नियम है कि जहां पर भी मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा, मल्टी शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा, चाहे वो 2 शिफ्ट है, 3 है, 100 है, 200 है, 500 है, उन शिफ्ट को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाएगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगी। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए आंसर की कब आएगी। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर मैं बात करूं तो 25 अगस्त परीक्षा समाप्त, परीक्षा की लास्ट डेट 25 अगस्त है हमारी, आपको भी पता है। अब देखिए 30 से 31 अगस्त न्यूनतम समय, कम से कम समय की अगर मैं बात करूं, यानी कि 5 दिन के बाद में हो सकता है जारी कर दे। 28 तारीख को नहीं जारी करेंगे। 28 तारीख के कुछ लोग बोले 27-28 को आंसर क्या जाएगी, नहीं भाई, उस दिन रक्षाबंधन है, आपके आंसर की उस टाइम पे नहीं आएगी। आरआरबी का 5 से 10 दिन का नियम कहता है कि आपके आंसर की आती है, या तो आप ये मान के चलिए 31 तारीख से लेकर 4 सितंबर के बीच बीच में आपकी आंसर की है लग जाएगी। इतना टाइम लगा देगा। अधिकतम समय हमारा 4 सितंबर तक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कम से कम समय हमारा न्यूनतम समय कहता है 30 से 31 अगस्त के लगभग। अब आपको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है। हमारा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, A to Z फोरम 01। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको आंसर की का लिंक पहले एक्टिव होता है। आंसर की का लिंक आपको भी पता होगा, वो आंसर की का लिंक जैसे एक्टिव होगा आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया जाएगा, उससे आप चेक कर पाओगे। ठीक है, और उसी दिन जिस दिन आंसर की रिलीज होगी उसी दिन मैं आपको डाटा दूंगा, लाखों बच्चों का हार्ड शिफ्ट का, नॉर्मलाइजेशन का, 100% रियल वाली कट्टों का, 100% रियल वाली कट्टों का डाटा मिलेगा आपको। अब देखिए, परीक्षा के 5 दिन बाद आंसर की आने की पहली संभावना, यह है फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी बनती है हमारी जब डिले हो जाए। आरआरबी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अधिकतम 10 दिनों का है, इससे ज्यादा दिन इन्होंने नहीं लगाए हैं आंसर की जारी करने में। 30 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आधिकारिक लिंक सक्रिय होने की पूरी संभावना है। मैं आपको बता दूं 25 अगस्त को आपका एग्जाम खत्म होगा। 27 अगस्त से लेकर आपको बता दूं 29 अगस्त के बीच में आपका लिंक है ना, ये एक्टिव होगा, लिंक एक्टिव होगा, लेकिन आंसर की जारी नहीं होगी। लिंक एक्टिव होगा, आपका लिंक बना दिया जाएगा। वो लिंक आपको मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजूंगा, इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। देखिए, अगर मैं बात करूं अपने आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आंसर की डाउनलोड करने का ट्रिक क्या है। स्टेप 1 कहता है पुराना लिंक ही काम करेगा, जो लिंक आपको भेजूंगा वही काम करेगा। सिटी इंटीमेशन या एडमिट कार्ड वाले आधिकारिक लिंक पर ही लॉग इन करें, लिंक नहीं बदलता, लेकिन वो एक्टिव होता है आंसर की के लिए, उसको दोबारा से रिलीज किया जाता है, तो वही रहता है आपका। स्टेप 2 कहता है स्कोर कार्ड खोजे, लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक हियर टू डाउनलोड या आंसर की का विकल्प चुने, यहां पर आपको लॉग इन कर लेना है। ठीक है, लॉग इन कैसे करना है वो आपको हम बता देंगे। स्टेप 3 कहता है लिंक सुरक्षित रखें, अपने आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के विश्लेषण के लिए उसका यूआरएल लिंक कॉपी करके सुरक्षित रख के रखिएगा। ये यूआरएल जो होता है ना, ये बहुत काम आता है, आगे काम आएगा आपको, आपका डाटा चेक करने के लिए, आपका स्कोर, आपकी नॉर्मलाइजेशन,
आपकी रैंक, शिफ्ट वाइज रैंक, कैटेगरी रैंक, जोन रैंक, ये सब कुछ चेक करने के लिए आपको ये काम आएगा जो लिंक होता है आपके आंसर की का लिंक। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन है ना, वहां पर आपको अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है, पल पल की अपडेट वहां पर मिलती रहेगी। देखिए नॉर्मलाइजेशन का सच हार्ड शिफ्ट किसे माना जाता है, हार्ड शिफ्ट किसे माना जाएगा, किसको इजी माना जाएगा, तो देखिए छात्रों की सोच, ठीक है, आरआरबी की सच्चाई। छात्रों की सोच होती है, वो कुछ सोचती है कि हमारी भी एक दिमाग में ये चीज होती है कि मैं ये शिफ्ट के अंदर बैठूंगी, हर बच्चे की होती है, मैं किसी की पर्सनली किसी बच्चे की नहीं कह रहा, हर बच्चे की ये सोच होती है मेरी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक है। अगर बस चले तो वो ये भी कह सकता है कि रेलवे वाले मुझे घर से लेने आएंगे और वो वर्दी वगैरह भी सिलवा रहे हैं मेरे लिए, ठीक है, ये भी कह दे, क्योंकि अपनी शिफ्ट सबको हार्ड लगती है, रियलिटी कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है। शिफ्ट हार्ड किसे माना जाएगा, तो देखिए पेपर में सवाल बहुत कठिन थे, इसलिए मेरी शिफ्ट हार्ड थी और मेरे नंबर बढ़ेंगे, ये सभी का रहता है, ये सभी बच्चों का एक मानसिक सिस्टम होता है कि ये चीज कहते हैं मेरी शिफ्ट में बहुत बड़ी हार्ड सवाल थे, अगर तुमको दे देना तो कर भी नहीं पाएगा। वो यहाँ तक कि मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देते हैं कि अगर आपको मेरा पेपर दे देना आप नहीं कर पाओगे। भाई 7 एग्जाम क्वालिफाइड हूं मैं, ठीक है, अभी मैंने स्टडी छोड़ रखी है, मैं अपना अलग काम करता हूं, ठीक है, मैंने जॉब नहीं ली, सीधी बात। आरआरबी सवालों को नहीं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है। देखिए यदि किसी हार्ड लगने वाली शिफ्ट में छात्रों का औसत स्कोर 75 आ गया तो आरआरबी के लिए वह शिफ्ट आसान है, यदि आसान लगने वाली शिफ्ट में औसत स्कोर 65 रह गया तो वह आरआरबी के लिए हार्ड है, ठीक है। ये मैटर एक मैटर और समझाता हूं। मान लीजिए आपकी शिफ्ट के अंदर और आपका दोस्त है, उसकी शिफ्ट के अंदर 10 हार्ड सवाल थे, उसके भी 10 हार्ड सवाल थे, और इसके अंदर आपके दोस्त ने ये हार्ड सवाल में से 2 ही अटेम्प्ट किए हैं, और आपकी शिफ्ट के अंदर आपने हार्ड सवालों को लगभग 5 से 6 सवाल आपने अटेम्प्ट कर दिए, और आपकी शिफ्ट के अंदर ये हार्ड है, इनको लगभग 10% बच्चे ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और 10% के अंदर आप भी हैं, तो मेरे भाई आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका दोस्त आपकी शिफ्ट के अंदर बैठा है और इन 10 सवालों में से 2 को अटेम्प्ट करता है, बाकी को छोड़ देता है हार्ड को, तो उसको आपकी जितनी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। भाई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत एक समान स्तर, देखिए शिफ्ट एक औसत 65 नंबर बढ़ेंगे 5, जैसे कोई शिफ्ट है 70 तो इसके नंबर नहीं बढ़ेंगे, कोई शिफ्ट 75 तो -5 कर देंगे। इस तरीके से आपको इक्वल करने के लिए ये क्या कि 70 पर ही रखेंगे, तो इस तरीके से 70 कट्टो नहीं है भाई, ये एक सैंपल बताया मैंने आपको, सैंपल दिया। नॉर्मलाइजेशन उद्देश्य सभी 48 शिफ्टों के छात्रों के एक समान औसत अंक मार्क्स पर लगना है। देखिए भाई जोन का प्रभाव, देखिए यहाँ पर एक चीज बच्चे कहेंगे कि सर सभी को 70 पे ले आएंगे तो फिर कट्टो क्या रहेगी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए देखिए यहां पर जो बच्चा जैसे 75 पर, जो 75 वाले इसको ऐसे कर देंगे नीचे ले आएंगे, मान लीजिए यहां पर किसी बच्चे के 80 बने, 80 बने तो क्या इसके 10 घटाएंगे, नहीं, आपकी शिफ्ट के एवरेज को घटा रहे हैं वो, यहां पर 5 घटे तो इसके भी 5 घटेंगे, ये तो 75 पर रहेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहां पर है उसके नंबर बने 50, तो वो ये थोड़ी है इसको 15 नंबर दे देंगे, नहीं, यहाँ पर 5 नंबर की मिली इसको 5 देकर ये 55 पर रहेगा। इस तरीके से है आपका मैटर, आपको समझ में आया अच्छी तरीके से। उसके बाद में देखिए कितने नंबर बढ़ या घट सकते हैं, यथार्थ आंकड़े क्या कहते हैं। गिरावट आपको 1 2 3 तक देख सकती है, बढ़ोतरी आपको 10 से 12 नंबर तक देखने को मिल सकती है। पहले की तरह 15-17 नंबर बढ़ने की उम्मीद न रखें, अधिकतर मामलों में 5 से 7 नंबर तक की वृद्धि देखी जाती है, 5 से 7 नंबर तक की कटौती भी संभव है यदि शिफ्ट बहुत आसान थी तो, ठीक है। केवल अपने आंसर की का इंतजार करें, अफवाहों का नहीं। नॉर्मलाइजिंग पूरी तरह से गणितीय और जोन पर आधारित होती है, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।